जय श्रीमन नारायण। भद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसे पद्मा या झलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु शयन मुद्रा से करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनी पड़ा। इसलिए श्री कृष्ण के कथन अनुसार इसका व्रत करने से मनुष्य के जीवन में भी अवश्य परिवर्तन आता है और सकारात्मक परिवर्तन आता है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु जी की पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है। दान पुण्य करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से विवाह और संतान सुख के लिए ही उत्तम माना जाता है। बाकी जो लोग मुक्ति या मोक्ष या किसी मनोकामना हेतु करते हैं तो उनका भी कल्याण अवश्य होता है। व्रत करने वाले को प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। तुलसी, पुष्प, धूप, दीप, फल और नैवेद्य से पूजन करें। कथा सुने और दूसरों को भी सुनाएं। दिन भर उपवास रखें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ही दिन व्यतीत करें या फिर भगवान का संकीर्तन करें। निंदा चुगली से परहेज रखें। परिवर्तनी एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार एक समय महात्मा बलि ने बहुत कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया और सुतल लोक के राजा बना दिया। क्योंकि राजा बलि असुर कुल में जन्मे थे, देवगण भयभीत हो उठे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया और सुतल लोक में रहकर उनकी रक्षा का वचन दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु यहाँ निवास करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा, भद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन क्षीर सागर में मैं शयन अवस्था में करवट बदलता हूँ। इसी कारण यह एकादशी परिवर्तनीय एकादशी कहलाती है। इस दिन जो व्यक्ति उपवास और भक्ति करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मां लक्ष्मी जी के साथ एकाग्रचित्त होकर पूजा अर्चना करें। पंचामृत का भोग लगाएं। भोग सामग्री में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें और तुलसी पूजन भी करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी जी भी लक्ष्मी रूपा ही हैं।